हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे का पार्ट नंबर 12 है। अगर आपने इस ड्रामे के पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज आई सजेस्ट पहले आप उनको देख लें सो डेट ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आए। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें कुछ सालों पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पार्क जिहुन यूरिम के पास पहुँचा होता है। उसको एक शू का बॉक्स दिखाते हुए बोलता है, ये शूज मेरे को फिट नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम ये मुझसे खरीद लो। यूरिम को शूज बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। वो बार्गेनिंग करना शुरू कर देती है, मैं इतना ही पैसा दूंगी। पहले तो पाक जिहुन मान नहीं रहा होता है, थोड़ी देर बाद बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें शूज बहुत ज्यादा पसंद आए, इसलिए तुम ऐसे ही रख सकती हो। यूरिम को पता होता है पाक जिहुन ये जूते उसी के लिए लेके आया है। प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर सारे कैंडिडेट वैन में पहुंचे होते हैं। सबको बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है तो एक एक करके मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट को हक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बोलते ठंड बहुत है। पाक जिहुन जब यूरिम को वैन के अंदर नहीं देखता है तो वो पूछने की कोशिश करता है कि यूरिम क्यों नहीं है यहाँ पर। जीवन भी पाक जिहुन के बगल में ही बैठी होती है। जब वो सुनती है कि पाक जिहुन फिर से यूरिम के लिए उसको छोड़ के जाना चाहता है और उसके हाथ से थ्रेड तोड़ देता है, ये सब देखकर जीवन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अगले पल हमें दिखाते हैं यूरिम जब सारे कैमरास कलेक्ट कर चुकी होती है और बाहर आ रही होती है, तब सामने देखती है कि पाक जिहुन बारिश में उसका इंतजार कर रहा है। वैन में पहुंचने के बाद सबसे पहले यूरिम पाक जिहुन को थैंक्स बोलने की कोशिश करती है। पाक जिहुन बोलता है, अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तब भी मैं उसके लिए इतना तो कर ही देता। यूरिम को भी पता होता है पाक जिहुन उससे अभी भी नाराज है। पाक जिहुन यहाँ पर यूरिम को सीधे सीधे तो नहीं मगर उसको डांटना शुरू कर देता है कि इतना काम करने की क्या जरूरत थी, अगर कुछ हो जाता तुमको वहाँ पर तो। पाक जिहुन गुस्सा भी कर रहा होता है मगर वो डायरेक्टली शो भी नहीं कर रहा होता है कि वो यूरिम की केयर करता है। अगले पल हमें दिखाते हैं पाक जिहुन के बारे में सब लोग बात कर रहे होते हैं। वो यही बोल रहे होते हैं कि जरूर से वो यूरिम को ही लेने गए होंगे। शेफ यूरिम की साइड लेते हुए बोलता है, मुझे लगता है आज से पहले तुम्हारी कोई फीमेल फ्रेंड नहीं रही है। सब लोग चौंक कर पूछते हैं, क्या पाक जिहुन और यूरिम फ्रेंड्स हैं? मगर ये वाली बात तुमको कैसे पता है? यहाँ पर शेफ उन्हें क्लियर करते हुए बोलता है, एक्चुअली हम तीनों ही फ्रेंड्स हैं। शेफ ये तो बता नहीं सकता था कि उसने भी यूरिम को कभी डेट किया था, इसलिए वो यहाँ पर बताता है कि हम तीनों एक अच्छे दोस्त हैं। पाक जिहुन यूरिम को लेकर सेट पर पहुंचा होता है। ये सब ऊपर से जीवन भी देख रही होती है। उसे पाक जिहुन का ऐसे चले जाना और वो अच्छा नहीं लगता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं एक इंसान किंगडम्स ऑफ लव के सेकंड एपिसोड को देखकर बहुत ज्यादा गंदी गंदी गालियां दे रहा था। यहाँ देखने से पता लगता है कि जिंगयान के एपिसोड के बारे में ही ये बोल रहा है। जिंगयान को वो खुश नहीं देख सकता था। कास्ट में से एक फीमेल पाक जिहुन के पास आती है और उसको कल फेंका हुआ थ्रेड देते हुए बोलती है, जो तुमने जीवन के साथ किया वो बिल्कुल सही नहीं था। ऑन कैमरा ही सही मगर तुम अब कपल हो, प्लीज उसकी रिस्पेक्ट किया करो। तुम्हें पता है सोशल मीडिया पर जीवन के बारे में कैसे कैसे कमेंट्स किए जा रहे हैं। ये सब सुनकर पाक जिहुन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जीवन के बारे में जो भी कमेंट्स किए जा रहे होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं कि जीवन ही पाक जिहुन के पीछे पड़ी हुई है, उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। किंगडम्स ऑफ लव के अगले एपिसोड की शूटिंग होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर जो लड़कियां जिस लड़के के साथ डेट करना चाहती थी वो एक एक करके सामने आएंगी और लड़के सिलेक्ट करेंगे कि वो किसके साथ डेट पर जाना चाहते हैं। गर्ल्स अगर उन बॉयज के साथ डेट पर नहीं जाना चाहती हैं तो वो मना भी कर सकती हैं। पाक जिहुन जब जीवन को दोबारा से सिलेक्ट करता है, यहाँ पर यूरिम को अच्छा नहीं लगता है। अगले पल हमें दिखाते हैं जब सॉन्गवू सेट पर नहीं दिख रहा होता है तो जिंगयान एक क्रू मेंबर से पूछने की कोशिश करती है उसके बारे में और उसको कॉल लगाकर उसके हालचाल लेती है। कांग चेरी ने जो जिंगयान के लिए सॉन्गवू ने मदद की होती है उसकी वीडियो डिलीट करके
इसके लिए उसको सेट में आने से मना कर दिया होता है। इन सब के लिए वो सोंगवू से सॉरी बोलती है। यहाँ पर सोंगवू जिंगयांग को समझाते हुए बोलता है इन सब में आपकी कोई भी गलती नहीं है। अगले पल हमें दिखाते हैं पार्क जिहोन जीवन के साथ वॉक पे निकला होता है तो यूरिम की नज़र उन दोनों पे ही होती है। उसका मन काम पे नहीं लग रहा होता है। वो अजीब सा इंसान कन्वीनियंट स्टोर पर पहुंचा होता है कुछ सामान लेने के लिए। जब वो देखता है कि शॉपकीपर किंगडम्स ऑफ लव का एपिसोड देख रहा है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो शॉपकीपर के ऊपर ही अपना गुस्सा निकालना शुरू कर देता है। यहाँ पर भी शॉपकीपर के सामने वो गंदी गंदी गालियाँ दे रहा होता है। अगले पल हमें दिखाते हैं शेफ यूरिम के सामने आ जाता है। आज तक ब्रेकअप के बाद शेफ ने कभी भी यूरिम को कोई भी रिप्लाई नहीं दिया होता है, ना उससे कभी बात की होती है। आज उसे मौका मिला होता है इसलिए वो यूरिम से बोलता है क्या हम लोग बात कर सकते हैं। शेफ यूरिम से बोलता है मुझे तुम्हारे नेचर के बारे में पहले ज़्यादा कुछ नहीं पता था। शेफ यूरिम को सॉरी करते हुए बोलता है काश मैंने तुम्हें पहले समझने की कोशिश की होती है, प्लीज आप मुझे माफ कर दो जो मैंने पास्ट में गलतियां की हैं। यूरिम भी शेफ को सिंसियरली उसको अपोलोजाइज करते देखती है तो उसको माफ कर देती है और यहाँ पर शेफ उससे डिमांड करता है कि आज के बाद हम लोग एक दूसरे का हाई बाय तो कर ही सकते हैं। डेट पर जाने के लिए किसी ने भी सोयून से नहीं पूछा होता है। ये सब सोच सोच के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा फील कर रही होती है और इसको गुस्से को बढ़ाने के लिए कांगचेरी आ जाती है। कांगचेरी अपने शो की टीआरपी बढ़ाना चाहती थी इसलिए वो सोयून को और गुस्सा दिलाती है। कहती है अगर मैं तुम्हारी जगह होती और मुझे कोई सिलेक्ट नहीं करता तो मैं तो अपने यहाँ पर टेंट्रम्स दिखाना शुरू कर देती। जीवन पार्क जिहोन के साथ डेट पर गई होती। यहाँ पर पार्क जिहोन सारी पिछली बातें सोच सोच कर जो भी उसने जीवन के साथ किया होता है वो कार में ही उससे माफी मांगना शुरू कर देता है। जीवन उसे रोकते हुए बोलती है यहाँ पर ये सारी बातें करना सही नहीं होगा, हम लोगों के साथ ऑलरेडी कैमरे चल रहे हैं इसलिए हम लोग इस बारे में ऑफ कैमरा बात करेंगे। पार्क जिहोन और जीवन जैसे ही अपने रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं वैसे ही वहां पर खड़े हुए लोग वाग जीवन को देखकर बातें बनाना शुरू कर देते हैं। जीवन कुछ लोगों की बातें सुन भी लेती है मगर यहाँ पर वो सारी बातें इग्नोर कर देती हैं। थोड़ी देर बाद हमें दिखाते हैं कि पार्क जिहोन को भी ये सारी बातें अच्छी नहीं लग रही होती है। जैसे ही वो नोटिस करता है जीवन के हाथ में कुछ चोट लगी हुई है तो वो जीवन से बोलता है मैं तुम्हारे लिए बैंडेज लेके आता हूँ। जीवन उसे मना भी करती है कि उसे इतना ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मगर पार्क जिहोन मेडिसिन शॉप की तरफ जाने ही लगता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है वो एक शॉप पे आई कस्टमर की बातें सुन लेता है। वो जीवन के बारे में बहुत भला बुरा बोल रही थी इसलिए पार्क जिहोन जीवन के पास आता है और बोलता है मेरे साथ चलो। पार्क जिहोन जीवन को मेडिसिन शॉप पे ले जाता है, वहाँ पर उसकी मरहम पट्टी करता है। ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही होती हैं। जब वो वापस आ रहा होता है तो वो कैमरे वालों को बोलता है क्या आप थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑफ कर सकते हैं। जीवन से पूछने की कोशिश करता है पार्क जिहोन कि तुम्हें पता है तुम्हारे बारे में सोशल मीडिया पर क्या क्या बातें चल रही है। यहाँ पर पार्क जिहोन की बात सुनते हुए जीवन बोलती है हाँ मुझे सब कुछ पता है। जीवन का ऐसा एटीट्यूड देखकर पार्क जिहोन कैमरे के पास आकर बोलता है अब मैं जो भी करने वाला हूँ आप प्लीज इसको रिकॉर्ड कीजिएगा। यहाँ पर पार्क जिहोन जीवन की इंसल्ट नहीं करना चाहता था, वो चाहता था कि जीवन को ये शो बंद होने के बाद भी कोई क्रिटिसाइज ना करे इसलिए वो कैमरे के सामने जीवन को एनकरेज करते हुए बोलता है मुझे पता है जितना तुम मुझसे प्यार करती हो उतना प्यार शायद मैं तुमसे नहीं करता हूँ मगर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि तुम जैसी वंडरफुल लेडी को उतना एक्सेप्ट कर सकूँ और उतना रिटर्न में दे सकूँ। पार्क जिहोन के मुंह से ये सारी इमोशनल बातें सुनकर जीवन भी टच फील करती है। पार्क जिहोन जीवन को उस थ्रेड से बना हुआ ब्रेसलेट पहनाते हुए बोलता है ये हमारे रिश्ते की नई शुरुआत है। अगले पल हमें इस जिंगयान को दिखाया जाता है जो कि बिजनेसमैन के साथ डेट पर आई होती है।
बिजनेसमैन थोड़े क्लेवरली तरीके से यहाँ पर जिंगयान से उसकी पास्ट लाइफ के बारे में क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है। वो जिंगयान से बोलता है, मुझे पता है तुम मुझे लाइक करती हो, अगर तुमने अपने आसपास एक बाउंड्री से क्रिएट कर रखी है जो कि तुमने पास्ट की वजह से कर रखी है। आज तुम्हारे साथ पास्ट में वो सेक्सुअल हैरेसमेंट वाला केस नहीं हुआ होता तो आज तुम और मैं एक फ्रीली अच्छे से रिलेशनशिप में होते। ये सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्ड सुनकर जिंगयान थोड़ी सी टेंस फील करने लगती है। वो बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील करती हूँ। ये सारी बातें कैमरे पे रिकॉर्ड हो जाती हैं। जो असिस्टेंट कैमरा विमेन होती है वो जाती है और सब कुछ कांगचरी को बता देती है कि अभी बिजनेसमैन ने क्या क्या बोल दिया कैमरे पर। यूरिम अपनी फ्रेंड हेजिन के पास पहुंची होती है। यहाँ पर ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं। हेजिन के हस्बैंड को लगता है पाक जिहोन और यूरिम के बीच में फिर से कुछ हुआ है, इसलिए यूरिम उदास होकर यहाँ पर आई है। अगले पल हमें दिखाते हैं किंगडम्स ऑफ लव के जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं वो सब आपस में बैठकर वो एपिसोड देख रहे होते हैं। एपिसोड खत्म होते होते जिंगयान की बात भी टेलीकास्ट कर दी जाती है। ये सब देखकर यूरिम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो हेजिन को बोलती है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं जिंगयान को ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। वहीं बिजनेसमैन को बहुत मजा आ रहा होता है। जिंगयान वहाँ से बाहर की तरफ भागती है तो पीछे पीछे दिखावे के लिए बिजनेसमैन भी उसके पीछे आता है। जिंगयान उससे नॉर्मल होने तक के लिए बात ना करने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है। अगले पल हमें दिखाते हैं वो अजीब सा इंसान एक नाइफ निकालता है, उसको पैकेट में रखता है, टैक्सी बुक करता है, सीधे किंगडम्स ऑफ लव की जहाँ पर शूटिंग हो रही होती है वहाँ पहुँच जाता है। अगले पल हमें दिखाते हैं कांगचेरी के पास सोंगवू पहुँचा होता है। यहाँ पर वो कांगचेरी से माफी मांगने के लिए आया होता है क्योंकि यूरिम ने उसे कांगचेरी से माफी मांगने के लिए बोला होता है। सोंगवू कांगचेरी को बोलता है, मुझे यूरिम ने बोला था आपसे माफी मांगने के लिए, मगर जिंगयान का दोबारा वही केस होने की वजह से मैं अब अपनी पिछली गलती के लिए आपसे माफी नहीं मांगूंगा। ये दोनों के बीच में थोड़ी बहस भी हो जाती है। यहाँ पर सोंगवू को कांगचेरी बहुत गलत लग रही होती है। उसने बोला होता है कि आपको ऐसी चीजें टेलीकास्ट नहीं करनी चाहिए थी। अगले पल हमें दिखाते हैं वो अजीब सा इंसान सारे रूम्स देख रहा होता है। उसको समझ में नहीं आ रहा होता है किस रूम में सारी कास्ट मिलेगी। सोंगवू और कांगचेरी जिस रूम में होते हैं वो अजीब सा इंसान भी वहीं पर पहुंच जाता है और यहाँ पर वो सोंगवू को धमकी देना शुरू कर देता है कि और सारे लोग कहाँ पर हैं, मुझे सच सच बता दो। कांगचेरी जैसे ही उस इंसान को देखती है वैसे ही वो उसको धमकाते हुए बोलती है, अगर तुमने कुछ भी गलत करने की सोची तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। वो इंसान कांगचेरी को बहुत बुरी तरीके से डरा देता है। यहाँ पर सोंगवू कांगचेरी को बोलता है, आप यहाँ से भाग जाइए और पुलिस को कॉल कीजिए। कांगचेरी जैसे ही वहाँ से भागती है वैसे ही सोंगवू को वो आदमी चाकू मार देता है। सारी कास्ट किस रूम में बैठी है वो इंसान कैमरे के थ्रू देख लेता है और अगला टारगेट उसका उस रूम में पहुँचने का होता है। अगले पल हमें दिखाते हैं यूरिम वहाँ पहुँच चुकी होती है। वो देखती है कि पाक जिहोन के हाथ में एक चाकू है। यूरिम ये सब देखकर समझ नहीं पाती है और शॉक हो जाती है। वहीं दिखाते हैं खून में लथपथ सोंगवू भी बाहर आ जाता है और खून में देखकर यूरिम उसे संभालती है। इसी मोड़ पे हमारे इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है।